मैं गलती से किसी घटिया आदमी ने मेरी लाइफ में मेरे को बोला था कल्चरल शो देखने जाना भाई। और मेरी ही गलती थी कि मैंने उसको बोला नहीं था कि मैं पेरेंट्स के साथ जाने वाला हूँ। उसने बोला भाई कल्चरल शो देखने जाना एक होता है, वहाँ जाना तुम। उसने एक जगह बताई, कल्चरल शो देखने गए। मैं पेरेंट्स के साथ गया, फ्रंट रो में बैठे हम, बहन का लौड़ा, एक लड़की आई वहाँ स्टेज पे और टाई पहन के भाई सिर्फ टाई। ठीक है, हमारी गांडें फट गई भाई वो मोमेंट पे। तुम सोच, जस्ट इमेजिन द फकिंग सीन इन दैट मोमेंट। और हम तुरंत, मतलब जैसे वो हुआ ना, हम निकल गए ऐसे करके सीधे, ऐसे मतलब 2 मिनट बैठे रहेंगे भाई हम शो में, सीधे निकले ऐसे करके। और सब निकल गए और हमने ना इस बारे में बात की, ना हमने इस बारे में एड्रेस किया। सीधा सरवाना भवन गया, डोसा खाया एकदम, कि एकदम ऑपोजिट किया उसका हमने, उसका कि अब कुछ वेज चाहिए भाई लाइफ में, कुछ इंडियन लाओ भाई, कुछ ये क्या देख लिया भाई। और उस बारे में ना, उस मतलब ये होता है ना कि तुम निकलो वहां से, तुम हंसो इस बारे में, वो भी नहीं, सीधा निकले, सीधा भूख लगी, हाँ भूख लगी, सरवाना भवन चलो भाई। फकिंग कल्चरल शो भाई, ये कौन सा कल्चर है भाई। आईफिल टावर तो उस दिन देखा था भाई मैंने, भाई साहब। अच्छा, और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि जिस भी देश में, मैं बहुत देश गया यूरोप में, जिस भी यूरोप में तो कहीं भी नहीं है, पर जिस भी देश में गांड धोने के लिए जेट स्प्रे होता है ना, जहाँ पे पानी यूज़ करते हैं, उस देश का खाना अच्छा होता है। ये मैंने नोटिस कर लिया, ये मैंने कंक्लूजन निकाल लिया इतना ट्रैवल करके। क्योंकि मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा जो स्वादिष्ट खाना होता है ना, जो जैसे इंडियन फूड इज टॉप ऑफ द गेम, ठीक है, जो स्वादिष्ट खाना होता है उसमें चाहिए गरम मसाला, जैसे लाल मिर्च, फकिंग समझ रहे हो तुम, तड़का, गन गन पाउडर है हमारे एक मसाले का नाम भाई, गन पाउडर, तुम समझ रहे हो। और वो खाने के बाद ना फिर पेपर से नहीं हो पाता, उसके बाद फिर चाहिए पानी, थोड़ा शांत करो उसको भाई। तो जो भी देश में तुम देखो, जहाँ पे भी तुम देखा टॉयलेट पेपर है, वहाँ पे तुम समझ जाना कि यहाँ का खाना बढ़िया घटिया है भाई। मतलब उतना एक्सट्रीम खाना नहीं है उनका, मसालेदार, कुछ स्वादिष्ट नहीं लगा मेरे को उनका खाना। मैंने वहाँ जाके भी इंडियन ही खाना खाया फिर। भाई तुम्हें एक बात बतानी है, बहन चोद भाई, तुम्हें मैं बता के ख़राब कर दूं क्या वो बात, पर वो बात इतनी गांड फाड़ है ना भाई। चलो थोड़ा बता देता हूँ तुम्हें भाई। हम एक जगह रुके थे प्राग में, ठीक है, पहले दिन। और वो जगह इतनी भूतिया थी ना भाई, माँ कसम, एक बड़ा मैंशन टाइप था और उसके अंदर कोई भी नहीं था, ठीक है, बस हम तीन थे। और हम अंदर गए, लाइट बंद, लाइट है ही नहीं, और पूरा अंधेरा है। और हम चल रहे हैं और फक एकदम टेंशन में हम लोग ने फुल फ्लैश ऑन किया, यहाँ हो क्या रहा है, एकदम ईरी सी वाइब है। और सबका व्लॉग है मेरे पास, वीडियो है सबका, इसलिए आई डिडंट वांट रूइन इट, सो आई जस्ट टेल यू एज मच एज आई कैन। बाकी तुम वीडियो देखना, तुम पागल हो जाओगे ब्रो, ठीक है। और ऐसे फुल अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। हम गए किसी तरह लिफ्ट में गए, लिफ्ट हमने खोली, लिफ्ट खुली तो लिफ्ट से लाइट आई, तो लिफ्ट की लाइट की वजह से हम कंफर्टेबल हो गए। हमने दबाया 3rd फ्लोर, ऊपर गए, लिफ्ट खुली, हम बाहर आए, पूरा अंधेरा। और हम वापस फ़ोन की फ्लैश ऑन करके ढूंढ रहे हैं कि हमारा रूम कहाँ है। एक लाइट दूर फ्लिकर हो रही है, टक 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 टक, और फुल सन्नाटा है, पूरा बड़ा विला है सिटी सेंटर के बीच में। हमने जैसे तैसे अपना कमरा खोला, वहाँ गए, और वहाँ पे वो सब आवाज़ आ रही है ना, क्रीकिंग, वो दरवाजे की क्रीकिंग आ रही है, फ्लोर का ऐसे अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कोई चल रहा है उस कमरे में, अजीब सी चीज़ें हो रही थी, बहुत अजीब। हमने जाके बोला यार बड़ी शेडी सी वाइब आ रही है। हम कमरे में गए, हमने हॉल देखा, बहुत बड़ा घर, और प्रॉपर वो सेटअप था ये, मतलब वो नहीं होता कि 3 लोग एक नया घर देखने आते हैं कोई गांव में, वो प्रॉपर हॉरर स्टोरी का सेटअप। अंदर हम गए, 2 बड़ी पेंटिंग रखी हुई है, एक बेबी का क्रेडल है भाई, इतनी फटी ना, इतनी ज़्यादा फटी हमारी, मैं, साक्षी और शरण्या थे। और ये पूरा मैंने ब्लॉग किया है। तो मैंने फटाफट रिव्यूज़ निकाले, वो होटल जो भी एयरबीएनबी था वो, उसका मैंने रिव्यूज़ निकाला, और तुम मानोगे नहीं, उसके रिव्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ था, क्या बोलते हैं, स्टीव, जूलियन, ऐसे रैंडम बस नाम लिखे हुए थे उसमें, पता है लोगों के। भाई माँ कसम, कोई 8 लिख रहे हो, मैं अपनी माँ कसम कह रहा हूँ, कोई इसमें जो कुछ आर्ट ना, कोई जोक है, मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है। और हमारी फट गई भाई, ऐसे विलियम, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें बस लिखी है, उसके सारे रिव्यूज़ वही हैं। और हमारी गांड फट गई वो मोमेंट पे, ठीक है। तो हम बोला फक, यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये सही नहीं है। और उस पर 1-2 वो वाले कमेंट भी थे कि वी स्टेड हियर, दिस वाज फकिंग वर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस वाज नॉट अ ग्रेट, वी लेफ्ट इट वेरी डार्क, वेरी ईरी। तो हम निकले फटाफट। जैसे हम निकले ना, और हम लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे गए, तो वहाँ लाइट ऑन हो रखी थी इस वक्त, और जो वहाँ वापस वो ऊपर था, वहाँ पे लाइट ऐसे फ्लिकर हो रही थी, तो हमारी गांड फटी। तो मैंने वहाँ पे बोला रिवील योर सेल्फ, और मैंने वहाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने फिर से बोला रिवील योर सेल्फ। जैसे मैंने सेकंड टाइम बोला रिवील योर सेल्फ, वो लाइट ऑफ हो गई, और हम चिल्ला के भागे वहाँ से भाई। मैं तुम्हें वो पार्ट दिखाता हूँ वीडियो का, मैं व्लॉग में डालूंगा भाई साहब। उफ, मतलब गूस बम्स थे भाई उस मोमेंट पे भाई।
पागल हो गए थे हम यार। मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ रुको। Bro, it was fucking scary, man. It was the scariest experience of my life. I also did skydiving, by the way. I forgot to tell you. भाई बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में यार। रुको तो हाँ, ये रहा वो होटल तो मिल गया मेरे को। बस वो पार्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें, जब मैं बोलता हूँ रिवील योरसेल्फ और वो लाइट ऑफ हो जाती है भाई। नथिंग स्केरियर देन दैट एंड द वे वी रैन फ्रॉम देयर ब्रो। रुको रुको रुको। और हाँ, और भी अजीब चीज़ें हुई हैं। एक रैंडम बंदा वो गया उसके अंदर और फिर आया ही नहीं बाहर। ये देखो। एक्सक्यूज मी, कौन था वो? रुको रुको, तुम्हें वो दिखाता हूँ मैं जब हम भागे वहां से। रुको रुको, ये पार्ट तुम्हें दिखाता हूँ मैं। गांड फट गई थी भाई। Did they turn on? मैंने शायद बटन से कर दिया। Hey, you see that? You see that? ये something's flickering. My God. You see that? What the? लाइट ऐसे से हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। और अभी देखो क्या गांड फट गई हमारी। देखें ना, that's a sign of a paranormal activity. The first thing, light flickering. Shut up. Who's there? कौन है? Reveal yourself. अब सेकंड टाइम देखना क्या होगा। Reveal yourself. Oh shit. भाई भागे हम, सीधे बाहर भागे बेंचोद, सीधे बाहर भागे भाई। भाई ब्रो, इट वॉज फकिंग वाइल्ड, you will not believe it. मैं माँ कसम, I know you guys are used to me fucking doing a joke in the end or something, but this is real. हमारी गांड फटी भाई, बहुत फटी, बहुत ज़्यादा फटी। ऐसे गूज़बम्स हो गए थे। मैं दिखाया भी ब्लॉग में क्या हो गया था हमें वहाँ पे भाई। भागे भाई, सीधे भागे यार, मेंटल हो गया था भाई कुछ। Brother, you have went to many shoot. Can you share something which was like very new for you, like something a normal person would not know? शूट तो नहीं, मैं अभी एक रिजॉर्ट में गया था, बर्गनस्टॉक एल्पाइन रिजॉर्ट, उधर अपना स्विट्ज़रलैंड में। तो वहाँ पे स्पा थे बहुत सारे, और एक स्पा था उसमें न्यूड स्पा, ठीक है। तो वहाँ पे उस पर लिखा था कि बियॉन्ड दिस यू हैव टू बी न्यूड। तो मैं कहा ठीक है, देखते हैं, मतलब देखते हैं नहीं कि मतलब जाते हैं करके देखते हैं स्पा, न्यूड स्पा। तो मैंने टॉवल लगा ली, सब खोल दिया अपना, ठीक है। टॉवल लगा के गया बस मैं कि भाई देखते हैं नहीं, मतलब कि करते हैं स्पा। तो मैं अंदर गया और वहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसके पूरा ऑपोजिट हुआ मेरे साथ। मैं अंदर गया, वहाँ सब लोग लौड़ा लेके बैठे हुए थे भाई बाहर। ऐसे कोई बंदा लौड़ा अपना वो आइस के नीचे डाल रहा है, कोई बंदा गर्म पानी में डाल रहा है, मतलब कोई हॉट स्पा ले रहा है, कोई सोना ले रहा है, सब लौड़े ही थे यहाँ वहाँ से। मैं कहाँ निकल गया, सीधे निकला मैं वहाँ से वापस। मतलब मैं गया नहीं था वो ऐसा कुछ करने के लिए, मुझे बस था कि एक्सपीरियंस लेते हैं नेकेड स्पा का भी, आज मज़ा आएगा। वहाँ पे यहाँ लौड़ा, यहाँ लौड़ा, यहाँ लौड़ा, इरिटेट ही हो गया भाई। मतलब बहुत ही कूल था, मतलब कूल क्या बोलूँ, मतलब बहुत फॉरवर्ड था मेरे लिए वो चीज़। मुझे लगा था कि मैं अकेला रहूँगा, जाऊँगा वहाँ पे स्पा लूँगा कुछ, फिर आई वेंट टू द नॉर्मल स्पास।